हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक फिर से करने वाले हैं। उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं। पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, ठीक है। फिर टाइम बचा तो कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, जो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चलिए, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसका हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट कंडीशंस है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे तो आसानी रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला कुछ जो टर्म यूज होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले एक टॉपिक बनाते हैं टर्म्स, ठीक है। जो यूज होने वाला है इसमें भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, दोनों में यूज सेम ही होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक नंबर में लिखते हैं, ए बनाते हैं, ठीक है। उसको लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इंडिकेट कैसे करते हैं वो लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे। इट इज इंडिकेटेड या डिनोटेड, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटेड बाय, फर्स्ट लेटर ले लीजिए इसका, आई, हो गया। ये क्या बताता है वो देख लीजिए। ये इंटरेस्ट ये बताता है कि जो भी चीज आप लिए हैं, ठीक है, इसमें दो होता है, एक बड़ोवर होता है, बड़ोवर जो लेता है, ठीक है, लेनदार होता है, और एक जो देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेंडर, ठीक है। बड़ोवर जो होता है वो लेता है, ठीक है, और लेंडर जो होता है वो देता है। जैसे बैंक में गए आप तो बैंक हो गया लेंडर, ठीक है, और आप हो गए बड़ोवर, आप उससे कुछ लिए हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको लिख देते हैं, एक बार समझा देते हैं अच्छे से, ठीक है। इट इज मतलब इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। इट इज द अमाउंट, ठीक है, ऑफ मनी which is paid मतलब जमा किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। पेड बाय बोरोवर, ठीक है, बाय दी बोरोवर। इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, ठीक है। बोरोवर जो लेता है, ठीक है, बोरोवर, ठीक है, टू द लेंडर, ठीक है। फॉर, ठीक है, फॉर को स्मॉल लिखते हैं क्योंकि दो ही वर्ड था ना, एक था बोरोवर जो लेता है और जो ये हो गया वो लेंडर जो देता है। मतलब एक जिससे आप पैसा लेते हैं और आप जो हो गए लेने वाले, तो आप हो गए बोरोवर, आप लेने वाले हो गए। तो आप कुछ इंटरेस्ट देते हैं ना, मतलब 1000 रुपया लिए हैं तो 1000 रुपया प्लस कुछ देते हैं, तो वही, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है वही चीज होता है, ठीक है। तो कहाँ, हाँ, borrower to the lender for the use of the money lent, जितना मनी उसने लिया था उसके यूज के लिए उसको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, इसको हिंदी में लिख देते हैं। इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, ब्याज। क्या हुआ, ब्याज। मतलब कितना ब्याज देते हैं आप, मतलब मान लीजिए 1000 रुपया लिए हैं तो 1000 रुपया प्लस 50 रुपया दिए हैं तो 50 रुपया जो हुआ वही इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। वो लेंडर को देना है आपको। ये हो गया आपका लेंडर जिनसे आप लिए हैं पैसा, और आप जो है वो है बोरोवर, ठीक है। इतना समझ गए, एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सब धीरे धीरे आते हैं। ब्याज खत्म हो गया। ब्याज क्या होता है कि जो एक फिक्स अमाउंट पे, ठीक है, मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो आप उनको देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज। तो दूसरा पॉइंट पे अब आते हैं हम लोग, बी पॉइंट पे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जिसको आप बोलते हैं मूलधन, जितना आप लिए थे, मतलब 1000 रुपया जो आप लिए थे। देखिए, एक ही चीज को हम सारे में कनेक्ट कर लेंगे। 1000 रुपया हम लोग ने लिया था ना, और लौटाया कितना था,
1050 रुपया मान के चल रहे हैं, तो 1000 जो लिए होंगे वो हो गया आपका मूलधन, और 1050 रुपया जो हुआ वो हो गया इंटरेस्ट, और 1050 को क्या बोलते हैं वो आगे आ रहे हैं हम लोग, मूलधन हो गया। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, याद होगा आप क्या लिखते हैं, कैपिटल P, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल P, ठीक है। ये क्या होता है इसको हम आराम से देख लेते हैं, ठीक है। तो मनी, पैसा जो हुआ मनी, ठीक है, बोरोड, ठीक है, बोरोड बाय द बोरोड, ठीक है, फ्रॉम द लेंडर, लेंडर से जो जिससे आप पैसा लेते हैं उससे जितना पैसा आप लिए हैं उसी को मूलधन बोलते हैं। 1000 रुपया लिए हैं तो 1000 जो हो गया मूलधन हो गया, ठीक है। चलिए अब एक होता है कि इंटरेस्ट कितना लगेगा वगैरह, बात सुनते होंगे कि हाँ हम 5 इंटरेस्ट लेंगे, 5%, 10%, 2% होता है ना, तो वही अब हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पहले वो देख लीजिए। ब्याज का दर, ब्याज का दर मतलब कि कैसे है, मंथली चार्ज हो रहा है, ईयरली चार्ज हो रहा है, कितना % हो रहा है, वो क्लियर करता है ये, ठीक है। तो पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझ लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है ये, कैपिटल R से, ठीक है, तो कैपिटल R से इसको डिनोट कर दिए, ठीक है। ये क्या होता है वो चीज अब देख लेते हैं हम लोग। मैं से बता ही दिए कि मतलब मान लीजिए कि 1000 रुपया लिए हैं तो बोलेगा कि ना मंथली हम 5% लेंगे या ईयरली 5% लेंगे, वो वाली बात हो रही है, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, द मनी, ठीक है, पेड बाय द बोरोवर टू द, किसके हो, लेंडर हो ना, लेंडर फॉर 1 ईयर, ईयरली यदि बात चल रही है तब 1 ईयर यूज, ठीक है, यूज ऑफ P मतलब इसको प्रिंसिपल लिख देते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखा था कि प्रिंसिपल को 1 साल के लिए आप अपने घर में अपने पास रखे हैं तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हैं रेट से, ठीक है, वो, ठीक है, ठीक है, ऑफ P इज कॉल्ड, क्या किया जाता है, रेट पर एनम, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये पर एनम क्यों लिखे हम, पर एनम क्यों लिखे हम, क्योंकि ईयरली का बात कर लिया, देखिए यहाँ पे ईयरली का बात किया, 1 ईयर में, इसीलिए एनम लिखे। यदि 6 मंथ का बात करते नहीं हमको 6 मंथ पे इतना पैसा चाहिए तो यहाँ पे हाफ ईयरली लिखते। यदि मंथली की बात करते मतलब, ठीक है, 1 मंथ लिखते तो यहाँ मंथ पर मंथ लिखते, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये बताता है कि पैसा देना है कब देना है, मतलब मंथली देना है, ईयरली देना है या कब देना है, वो क्लियर कौन करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट करता है। इतना समझ गए। अब देखिए टाइम के बारे में तो जानते ही होंगे कि टाइम अब कितना दिन के लिए आप ले रहे हैं उसके बारे में बोलता है, तो उसको भी देख लेते हैं। टाइम, टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। इतना तो क्लियर है। अब चलिए सेकेंड पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन होता है ना 1 साल 2 साल, वो बात,
फॉर विच, इसके लिए द मनी इज borrowed by the borrower, मतलब यह वह ड्यूरेशन होता है, वह ड्यूरेशन की बात चल रही है जितना दिन के लिए मनी लिया जाता है। मतलब नहीं बोलता है कि हाँ हमको 2 साल के लिए दीजिए, चाहे हमको 2 महीना के लिए दीजिए, तो वो समय होता है, वो टाइम होता है। ठीक है, चलिए अब एक और बात आती है, क्या हो गया, ई, अमाउंट। अमाउंट ये क्या होता है, ठीक है, अमाउंट जो हो गया परिणाम या कुल राशि बोल सकते हैं। कुल राशि मतलब 2 साल 1 साल बाद जो आप उनको कुल राशि देने वाले हैं, तो वो जितना लिए उतना तो देंगे ना, उसमें कुछ प्लस करके देंगे ना, तो ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का सम होता है। ठीक है, या इसको और भी इसको परिणाम भी बोलते हैं, परिमाण कि मतलब कितना परिमाण आप दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे याद रहे, लोग अमाउंट ही याद रखते हैं। ठीक है, आप भी बोलते हो कितना अमाउंट देना है। ठीक है, चलिए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं, अब तो आ गया होगा, इट इज डिनोटेड बाय, फर्स्ट लेटर ले लीजिए इसका, कैपिटल ए। अब ये होता क्या है, मैंने बता दिया कि 1 साल में कोई भी चीज, 1 साल की बात यदि कर रहे हैं तो P साल के मतलब T ईयर की बात करेंगे तो T साल के लिए। ठीक है, तो वही लिख देता हूं, प्रिंसिपल, ठीक है, टुगेदर विथ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, इज, ठीक है, यही हो गया। मतलब प्रिंसिपल के साथ, मतलब इसको ऐसे लिखा जाए, ये क्या हो गया, ए बराबर P प्लस आई, जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं दोनों को सम कर दीजिए। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लेंगे, आप समझ जाएंगे बिल्कुल, अभी आप बिल्कुल टेंशन न लें। एक आध वर्ड और लिख लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ आप पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसका नाम क्यों पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, ऊपर लिख दिए हैं इसीलिए अभी नहीं लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट होता है, फर्स्ट लेटर दोनों ले लीजिए, एस आई। ठीक है, डिनोटेड बाय एस आई, शॉर्ट में ऐसे भी डॉट ना दीजिए, सीधे एस आई लिख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में यदि लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं, इफ द इंटरेस्ट, ठीक है, इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल, देखिए यहाँ पे बस यही अंतर होगा, ओरिजिनल सम, इसको आप बोलते हैं P प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर एनी पीरियड और ड्यूरेशन दोनों लिख सकते हैं, पीरियड मतलब टी टाइम जो ले रहे हैं, ईयर या जो भी, ऑफ टाइम, मतलब समझे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमेशा जो प्रिंसिपल पे लगता है, यही बस याद रखना है, ओरिजिनल सम पे लगता है। जो आप 1000 रुपया लिए हैं, ठीक है, अब जो भी लिए हैं इसी पे लगेगा। ठीक है, 2000 1000 जितना भी पैसा लिए हैं उसी पे हर साल या ईयर या मंथली जो भी है वो लगता है। यही जब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में होंगे तो वो अलग हो जाता है। ठीक है, पहला ईयर तो उतना पे ही लगता है, दूसरा ईयर, पहला ईयर, ठीक है, जितना लिए हैं प्लस पहला ईयर का इंटरेस्ट दोनों ऐड होके तब उस पे लगना स्टार्ट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के तुलना में। ठीक है, तो आइए अब इन सब को ना हम एक फॉर्मूला की मदद से देखते हैं।
जो आप लोग भी जानते होंगे। तो अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। पहले मैंने सब बता दिया, अब फॉर्मूला लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? सूत्र। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, जिसको आपने भी याद रखा है, हमने भी याद रखा है, और इसी से जो भी अब होगा ना, सब इसी से ना रिलेट कर करके नया नया फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हिंदी में? ब्याज इज इक्वल टू, ठीक है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। यही तो लिखते हैं, ब्याज बराबर या साधारण ब्याज बराबर। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखिएगा तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। ये हो गया। अब इसी से बहुत सारा टर्म आएगा। अब कुछ भी आपको निकालना होगा, टी निकालना होगा, तो बाकी को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी को याद रखना है, और जो चीज़ दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, जो निकालना है इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम बस एक ये फार्मूला, बस 2 फार्मूला बताते हैं और इसी से बाकी सब आएगा। एक और फार्मूला क्या बता रहे हैं कि A बराबर P प्लस आई या SI लिख दीजिए, जो अभी मैंने अमाउंट बराबर बताया था कि जितना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट कीजिएगा इसका तो डायरेक्ट यही आएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस R इंटू टी बाई 100। ठीक है, A बराबर, तो ये दोनों यदि याद रखेंगे तो भी ठीक है, चाहे आप इंटरेस्ट निकाल के P में जोड़ दीजिए तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक नंबर जो फॉर्मूला लिखे वो याद रहेगा, तो आप बाकी सब चीज़ को निकाल सकते हैं यदि ना पता हो तो भी। ठीक है, इतना हो गया। बस इतना से अब देखिए डिफरेंट चीज़ें आएगा। ठीक है, अब हम कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। अब यदि मान लीजिए कि आपको बोल दिया, जैसे कि कोई किसी से लिए हैं कुछ पैसा, ठीक है, P अमाउंट आप लिए हैं। ठीक है, P क्या है? प्रिंसिपल लिए हैं आप। ठीक है, अब वो क्या बोला ना कि तुम यदि इतना टाइम के अंदर दे दोगे ना तो इतना ही इंटरेस्ट लगेगा, यदि इस टाइम के बाद दोगे ना तो इतना और इंटरेस्ट लगेगा। मतलब समझ रहे हो, पार्ट वाइज तोड़ दिया। जैसे कि वो बोल दिया कि T टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए, ठीक है, जो रेट है वो R1 लगेगा। ठीक है, सिमिलरली T2 टाइम के लिए जो रेट है वो R2 लगेगा, एंड Tn टाइम के लिए, मतलब समझ रहे हैं कि वो फिक्स कर देगा कि 1 महीना में दे दोगे ना तो हम 5% लेंगे, यदि दूसरा महीना में घुसे तो 10% या 12% लेंगे। समझ रहे हैं, उस महीना का। समझ रहे हैं, तो देखिए रेट जो हो जाएगा Rn, मतलब जो डिफरेंट टाइम के अनुसार डिफरेंट रेट लग रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कि 1 साल में 12 मंथ होते हैं, इसको ऐसे समझ लें। 1 ईयर में कितना होते हैं? 12 मंथ होते हैं। अब मान लीजिए ये 4 भाग में बांट दिया कि 3 मंथ का। ठीक है, अब बोला कि फर्स्ट यदि 3 मंथ में दे दोगे तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 लगेगा, फिर यदि सेकेंड में दोगे तो R2 लग जाएगा, फिर थर्ड में दोगे तो R3 लग जाएगा उस चीज़ के लिए, और फोर्थ में दोगे तो R4। अब आपको बोलेगा कि पूरा 1 ईयर बाद कोई बंदा पैसा दिया, तो आप डायरेक्ट PRT/100 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि R कांस्टेंट नहीं है। R 3 महीना के लिए ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है। समझ रहे हैं, तो उसको आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब हम उसी पे बात कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, ये सब चीज़ बता दूं, तो यहाँ जो ये टाइम पुट जो कर रहे हैं वो हम ईयरली पुट कर रहे हैं। क्या? ईयरली पुट कर रहे हैं, सालाना। ठीक है, मतलब 1 साल के लिए मान के चल रहे हैं। अब यदि हाफ मंथ 6 मंथ दे दिया तो 1/2 पुट करिएगा यहाँ पे। ठीक है, या ऐसे भी नहीं हो तो देखिए ये दोनों का सेम रखिएगा। मतलब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयरली होगा तब।
ईयरली होगा, मतलब मान लीजिए कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ईयरली, ये दोनों ना सेम होना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। यदि ये मंथली है तो इसको भी मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए, या ये ईयरली है तो इसको भी ईयरली में कन्वर्ट कर दीजिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं। देखिए कैसे, पर ईयर, ये क्या होता है, पर ईयर, और ये नंबर ऑफ ईयर, तो पर ईयर, देखिए पर ईयर और नंबर ऑफ ईयर कट के एक आ जाएंगे ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये दोनों का जो है ना यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। ये यदि ईयरली है तो ये भी ईयरली होगा, ठीक है, ये मंथली है तो ये भी मंथली होगा, तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। RNT का इकाई समान रखें, बस इस पॉइंट को आप गौर कीजिएगा, बस आपका आंसर गलत नहीं होगा। नहीं तो कभी कभी वो दे देता है, पता है, हाफ ईयरली दे देगा और दो ईयर के लिए पूछ देगा, तो आप यहाँ हाफ ईयरली का भी पुट कर देते हैं और यहाँ 2 के 2 ही रहने देते हैं, जबकि यह यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक साल में वो 2 बार ले रहा है, तो ये यहाँ पे 4 बार हो जाएगा, ठीक है। तो वो आगे हम बता देते हैं कैसे, बस अभी इतना याद रखिएगा कि P और T का दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो अभी देखिए क्या हम लोग कर रहे थे, डिफरेंट टाइम जोन में बांट दिए थे, तो अब हम लोग यदि SI निकालने जाएंगे इसका, तो देखिए क्या होगा, ठीक है, SI या P निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए कुछ भी निकाल सकते, SI ही निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा, P इंटू R1T1 प्लस R2T2, देखिए जिस टाइम ड्यूरेशन है उसका R1 लिए, उसी का टाइम से गुना किए, प्लस प्लस डॉट डॉट RNTN, और सबको डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो हम 100 यहाँ लिख देते हैं। क्यों 100 लिए, क्योंकि ये परसेंटेज में देगा, ठीक है, कि 20%, 5% कुछ देगा तो उसको कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए 100 से किए। तो ये हो गया आपको, जब चेंज करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के साथ, मतलब इंटरवल दे देगा कि इतना टाइम के लिए इतना, इतना टाइम के लिए इतना, ये हो गया। अब देखिए नोट का, ये फर्स्ट पार्ट था नोट का, ठीक है, 2-3 नोट ही देखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नोट देखते हैं क्या है। सेकेंड नोट में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो उस चीज़ को याद रखें, ठीक है। इफ प्रिंसिपल, देखिए ऐसे दिया जाएगा, प्रिंसिपल P becomes n times in T, ठीक है, T टाइम में, T टाइम ड्यूरेशन दे दीजिए, ये ईयर दे देते हैं, ठीक है, T ईयर। अब इसको समझिए पहले इस वर्ड को, क्योंकि यहाँ पे गलती अक्सर होता है कि यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, यदि मूलधन, ठीक है, क्या मूलधन P T सालों में n गुना हो जाए, बस ये वर्ड को जरूर याद रखिएगा। n गुना की बात हो रही है, क्या है, n गुना, मतलब कुछ मान लीजिए कि 1000 रुपया दिया और बोलेगा कि 20 साल में ना वो 10 गुना हो जाएगा, ठीक है, तब बोलेगा कि SI बता दो। तो देखिए आपको उसमें बस एक ही फर्क आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, उसमें एक ही चीज़ नहीं, या पूछ देगा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मली यही पूछता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसको ऐसा दिया जाए, इसको पैसा कि फलाना ईयर में, मतलब 30 साल में वो n गुना हो जाए, मतलब समझ रहे हैं। पहले इसको देखिए ऐसे बेसिक से समझते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या था, SI बराबर था S इंटू वाई RPR TY 100 था, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको देखिए n गुना कर रहा है, मतलब क्या,
जो अमाउंट जो है n गुना हो जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल n गुना हो जाता है, ठीक है, टी टाइम में। तो देखिए SI कितना बढ़ गया, मतलब ये प्रिंसिपल देखिए n गुना हो जाता है, मतलब क्या, वो A की बात कर रहा है, वो A की बात कर रहे हैं कि n टाइम्स हो गया, किसका, P का n टाइम हो गया टी टाइम में ना। और P बराबर क्या, A बराबर क्या लिखे थे, P प्लस SI। तो ये देखिए n इंटू P इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से SI जो आएगा, देखिए क्या होता है, n-1 होता है गुना। कोई भी चीज़ मान लीजिए कि हम आपको 2 रुपया दिए, ठीक है, और वो 20 गुना हो गया, ठीक है, मतलब छोड़िए 2 रुपया दिए हम, ऐसे समझिए, इसको और अच्छे से समझा देते हैं। हम आपको 2 रुपया दिए, ठीक है, और टी टाइम में ना वो 20 रुपया हो गया, तो हम बोलेंगे कि कितना बढ़ गया। देखिए 2 तरीका है, कितना गुना हो गया, पहला ये पूछा जा सकता है कितना गुना हो गया, तो 10 गुना हो गया, लेकिन पूछेगा कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 18 ही बढ़ा है ना। तो कितना बढ़ गया है, 18 बढ़ गया है, मतलब 9 गुना बढ़ा है, 9 गुना बढ़ा है। कितना गुना हो गया वो अलग चीज़ है। देखिए 2 रुपया मेरे पास तो था ही था, इस चीज़ को समझिए, 2 रुपया तो ऑलरेडी पहले भी था, तो अब बढ़ के कितना आ गया, तो यदि हम 2 घटा देंगे मतलब 18 मेरे में एक्स्ट्रा आ गया है, तो कितना गुना बढ़ गया है, तो ये 9 गुना बढ़ गया है ना, 9 गुना। बस वही चीज़ है देखिए कि P तो हम दिए ही थे, लेकिन वह n गुना हो गया है, कितना टाइम में, टी टाइम में, मतलब बढ़ा कितना होगा, तो n-1 गुना। तो वही चीज़ SI किस पर निकलेगा, n-1 पे, ठीक है। तो यहाँ यदि R आपको निकालना जो नॉर्मली पूछता है, तो आप इसमें पुट कर दीजिएगा, ठीक है। R निकालने में यहाँ तो n-P इंटू, देखिए इसको ऐसे करते हैं, फिर से करते हैं, देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू P, ठीक है, R इंटू T/100। अब देखिए ये P से ये P खत्म हो गया। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो R निकालिएगा, तो क्या लिखिएगा, n-1 इंटू 100/T। यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि प्रिंसिपल का कोई भी अस्तित्व नहीं रहा, मतलब प्रिंसिपल फॉर्मूला में नहीं आया, मतलब इसमें आपको कभी दे भी सकता है, बस ऐसे दे देगा कि कोई अमाउंट 5 साल में 7 गुना हो जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो डायरेक्ट आप 5 साल में ना 7 गुना है, तो 7 माइनस 1, 6 इंटू 100 बटा कितना साल, 5 साल, हो गया आपका आंसर। मतलब ऐसे देगा एग्जाम्पल, यदि कोई मूलधन 5 सालों में 7 गुना हो जा रहा है, तो ब्याज का दर बताएं, ऐसे पूछ देगा। तो ब्याज का दर मतलब R पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला ना मूलधन दिया है, P नहीं दिया है, ठीक है। अब P कुछ भी मानेंगे तो कटना ही है, ये तो डायरेक्ट इसी पे है। क्या बोल रहा है, 5 सालों में टाइम T दे दिया, कितना गुना हो रहा है, तो n गुना, मतलब 7 गुना हो रहा है। मतलब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपको T दे दिया है 5 ईयर, ठीक है, n दे दिया है आपको 7, तो आप R निकाल देंगे यहाँ से। डायरेक्ट क्या होता है, R बराबर n-1, ठीक है, बाई T इंटू 100, बस ऐसे ही याद रखना है आप। तो पुट कर दीजिए सारा वैल्यू को आप, तो यहाँ देखिए पुट जब करेंगे तो 7 माइनस 1 बाई 5, ठीक है, इंटू 100, तो देखिए ये कितना टाइम कर जाएगा, 20, और 6 इंटू 20, मतलब 120% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे ना उसको तब, मतलब यदि 100 रुपया ले रहा है ना, तो 120 रुपया उसको देना पड़ेगा, ऐसा इंटरेस्ट लेंगे तब 120 एक्स्ट्रा, मतलब 220 देना पड़ेगा टोटल, समझे, ऐसे होता है। तो ये कुछ ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतना ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, यहीं पे क्लास रोक देते हैं, चाहे एक आध पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है।
बहुत सारा पॉइंट है लेकिन आपको नहीं आएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बताने का तो बहुत है, बताते जा सकते हैं हम, ठीक है। एक आध और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद छोड़ देंगे। देखिए स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ ए सम, कोई भी जो है प्रिंसिपल की, ठीक है, सम ऑफ अमाउंट, अमाउंट से ही आ जाते हैं, अमाउंट मतलब जो आपको फाइनली मिलने वाला है, ठीक है। इफ अ सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, ए, या ऐसे लिखते हैं इसको, इफ ए सम ऑफ अमाउंट, दो टाइम लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इफ ए सम ऑफ अमाउंट A1 in T1 time and A2 in T2 टाइम, ठीक है, टाइम दे दिया। अब आपको बोल देगा कि फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बोल देगा कि कोई भी सम है, कितना भी आपको पैसा दिया गया हो वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी सम है, उसका जो अमाउंट है, सम का अमाउंट जो है, सम ऑफ अमाउंट मतलब समझ रहे हैं, जो प्रिंसिपल दे रहे हैं उसका अमाउंट जो है T1 टाइम में इतना हो जा रहा है और T2 टाइम में इतना हो जा रहा है, मतलब 1 साल में 1000 रुपया हो जा रहा है और 5 साल में 4000 रुपया हो जा रहा है। तब बोलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, मतलब समझ रहे हैं, अमाउंट दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू दिया हुआ है, आप कितना लिए थे वो नहीं दिया हुआ है, तब क्या होगा वो देखिए। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देता हूँ क्योंकि समझाने से मतलब अच्छा है कि एक क्वेश्चन कर लेंगे उतना देर में, ठीक है। तो देखिए R बराबर जो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू, घटा दीजिए A2 माइनस A1, नीचे अल्टरनेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1। मैं समझाया क्यों नहीं, क्योंकि समझाता इससे अच्छा है क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या मैंने लिखा, यदि कोई मूलधन दो साल में, ठीक है, 3000, ठीक है, एवं 5 साल में, ठीक है, 5000, ठीक है, होता है, तो आर क्या होगा। देखिए क्या दिए, यदि कोई मूलधन P मान लीजिए, ठीक था, ठीक है, P अमाउंट हमने किसी को दिया, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए मूलधन किसी को हम P दे दिए, P रुपया दिए हैं, ठीक है, और उससे ना हम T1 टाइम बाद जब लेते हैं, T1 टाइम के बाद, तो वो हमको कितना पैसा देता है, A1 देता है, ठीक है, और उसी पैसा को यदि हम T2 टाइम के बाद लेते तो वो कितना देता है, A2 देता, बस यही चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले रहे हैं, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ P से कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ भी मान के चलेंगे वो कट ही जाएगा। अपना फॉर्मूला क्या था, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। आपको T1 की जगह पे दिया हुआ है 2 ईयर और P1 की जगह पे दिया हुआ है 3000, लिख दीजिए। फिर T2 की जगह पे दिया हुआ है 5 ईयर एंड A2 की जगह पे दिया हुआ है 5000, ठीक है। अब आपको R निकालना है, तो R बराबर आप जानते हैं, देखिए नहीं याद रहेगा कैसे याद रखेंगे, देखिए हमको इतना ही पता है और इतना से ही हमको रिलेशन लाना है, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। देखिए इसका देखिए यूनिट कुछ भी नहीं समझ में आए फिर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, कुछ लिखता है समथिंग R% पर ईयर, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, परसेंट बटा में ईयर, मतलब पर ईयरली, मतलब टाइम जो होना चाहिए नीचे आना चाहिए, सिर्फ टाइम नीचे आना चाहिए, ऊपर कुछ है अमाउंट नहीं है, मतलब नीचे तो T तो होगा ही, लेकिन यहाँ तो A भी है, तो यदि ऊपर हम A2 माइनस A1 कर रहे हैं
तो नीचे भी ए को रखना पड़ेगा तब ना, मतलब हाइपोथेटिकली कट जाएगा, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि A2 में उल्टा से गुना करते हैं, T1 माइनस A1 में T2 से। अब चूंकि परसेंटेज में देना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, बस पुट कर दीजिए 5000 माइनस 3000, ठीक है। एक अपना मन से हम लिए, हो सकता है कुछ इधर उधर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे फिर 5000 इंटू कितना है 2 ईयर माइनस 3000 इंटू 5 ईयर इंटू 100, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व आप कीजिएगा, देखिए ये 3 ना, ये कट जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर 2 इंटू 100 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपको 10 माइनस 15। अब बोलिएगा ये तो नेगेटिव आ गया, तो आर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? तो जो आएगा उसका मॉड ले लीजिए, ठीक है, मॉड ले लीजिएगा। तो ये 5 आ गया, 5 से काट दीजिए, तो कितना आ गया, कितना आ गया 40। इसको ऐसे काटिए, यहाँ पे कटने के बाद यहाँ पे कितना आएगा 40%। समझ गए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना लेना पड़ेगा 40%। अब देखिए, अब आप कुछ भी अमाउंट मान के चलिए, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो गया ना, तो आप पैसा भी निकाल सकते हैं कि कितना दिए थे हम। तो देखिए कैसे वो निकालते हैं, देखिए एसआई बराबर हमको वो पता है PRTY 100। अब हमको क्या निकालना है P, कि हम कितना पैसा दिए थे। अब एसआई आपको पता है, कोई एक का ले लीजिए, तो हम 2 ईयर वाला का लेते हैं। कितना आ रहा था अमाउंट, ठीक है। अमाउंट देखिए, अमाउंट पता नहीं है, मतलब सॉरी एसआई पता नहीं है, लेकिन अमाउंट हमको पता है। क्या था, अमाउंट पता था 3000 रुपया हो जा रहा था T1 टाइम में, ठीक है, टाइम 2 ईयर था। तो देखिए अमाउंट को हम एक और अच्छे से लिखते हैं, क्या P1 P प्लस P1 क्यों लिखते हैं, P लिखते हैं P प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग P प्लस SI, ठीक है, पहला वाला। तो यहाँ से SI यदि हमको निकालना हो तो हम नहीं निकाल सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 3000 माइनस P बराबर P इंटू R, आपको पता चल गया 40 इंटू ईयर पता चल गया 2, और ये देखिए इतना। अब इसको सोल्व करके यहाँ से P नहीं निकल जाएगा आराम से। जब इसको सोल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब यहाँ से आप P निकाल सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अपना माइंड को कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है। P भी निकल सकता है कि कितना पैसा दिए होंगे, किसी के मन में आ गया, या और भी कोई सोचेगा कि कितना साल के लिए हम देते कि इतना मेरा अमाउंट हो जाए। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना तोड़ मरोड़ के फॉर्मूला को अपने तरीका से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा अभी बचा हुआ है, लेकिन वो सब बताने की जरूरत नहीं है। बस एक फॉर्मूला PRTY 100 याद रखें, आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल नेक्स्ट डे जब भी होगा CI कर लेंगे, ठीक है। SI अच्छे से मैंने बता दिया, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें जानने की, बस इतना याद रखें कि एक ही फॉर्मूला होता है और सब चीज़ मैंने उसी से लाया है, P इंटू R इंटू TY 100। बस इसमें ये याद रखना है कि ये दोनों जो है R और T का यूनिट सेम रखें। यदि ईयरली लेना है तो ईयरली में चेंज करें, मंथली लेना है तो मंथली में, बाकी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आपको। सब चीज़ इसी से है, बस यूज़ करने आपको आना चाहिए, विजुअलाइजेशन आना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे
क्लास को रोकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो फिर है ही, तो यहीं पे रोक दिया जाए क्लास को। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।